नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूँ भारत 24 पर। मैं हूँ आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और वक्त है दहाड़ का। लोकसभा चुनावों से ठीक पहले एक मकसद के साथ सभी विपक्षी दल एक मंच पर आए। पूरे देश में ये माहौल बना और लगा कि मोदी को कड़ी चुनौती मिलने जा रही है। लेकिन जैसे ही नीतीश कुमार ने किनारा किया, वैसे ही इंडी अलायंस की उम्मीदें भी बिखरती चली गई। फिर गए आरएलडी के अध्यक्ष जयंत चौधरी। लोकसभा चुनाव आया तो विपक्ष ने पूरा जोर लगा दिया। मोदी के खिलाफ पूरा विपक्ष मैदान में उतरा, लेकिन मोदी की हैट्रिक रोक नहीं सका। हाँ, 400 पार के दावों पर पानी जरूर फिरा। लोकसभा चुनावों से पहले कांग्रेस मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में बीजेपी से हार चुकी है, लेकिन 24 की शुरुआत अच्छी रही और लोकसभा में कांग्रेस 99 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी। राहुल गांधी लीडर ऑफ ऑपोजिशन चुने गए, लेकिन उसके बाद हरियाणा और महाराष्ट्र की हार ने फिर से हौसलों को कमजोर कर दिया है और अब लीडरशिप को लेकर संकट गहराने लगे हैं। जब से ममता बनर्जी ने इंडिया गठबंधन की कमान अपने हाथ में लेने की इच्छा जाहिर की है, तब से विपक्ष दो गुट में बंटता हुआ नजर आ रहा है। शरद पवार के बाद अब लालू यादव ने भी ममता को कमान सौंपने की वकालत कर दी, जिसके बाद झंझट और ज्यादा बढ़ गया। एक के बाद एक नेता ममता को समर्थन दे रहे हैं, जिससे तृणमूल कांग्रेस का क्लेम मजबूत हो रहा है। दूसरी तरफ कांग्रेस राहुल गांधी को ही विपक्ष का सबसे बड़ा नेता मानती है। इंडिया अलायंस के गठन के बाद अगर आप देखेंगे तो कई मौकों पर अलगाव साफ साफ दिखाई दिया। लोकसभा चुनाव में ही ममता ने कांग्रेस को लेकर तीखे तेवर बरकरार रखे। नतीजा यह हुआ कि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस को अलग लड़ना पड़ा, तो इधर पंजाब में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को स्पेस नहीं दी, दोनों को अलग अलग चुनाव लड़ना पड़ा। हरियाणा में कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को साथ नहीं बैठाया, तो आम आदमी पार्टी ने अलग चुनाव लड़ा और अब अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में गठबंधन से इनकार कर दिया है। इन्हीं टकरावों के बीच ममता बनर्जी ने लीडरशिप को लेकर एक नई बहस छेड़ी और ऐसे में कांग्रेस अपने ही सहयोगियों को जवाब देने में जुटी है। आज की दहाड़ में इंडी अलायंस के नेतृत्व संकट पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले सुनिए कैसे लालू यादव ने ममता की लीडरशिप पर मोहर लगाई और फिर कैसे शुरू हुआ आपसी घमासान। कांग्रेस उसकी आपत्ति जता रही है लालू जी। कांग्रेस क्यों जताने से नहीं होगा, ममता को दो न तो ममता जी को दे दिया जाए। हाँ दे दे। देखिए, राहुल गांधी जी के नेतृत्व पर कोई सवाल नहीं उठा रहा है। कोई सवाल राहुल जी के लीडरशिप पर नहीं उठाएगा, ना हम भी उठाएंगे। राहुल जी नेता है हमारे सबके, कांग्रेस के भी नेता, हमारे सबके नेता है। कांग्रेस को समझना चाहिए कि कांग्रेस का लीडरशिप में इंडिया अलायंस फेल हो गया। देश में ठीक बीजेपी का विरुद्ध में जो लड़ाई है वो ठीक से नहीं हो रहा है, तो ममता दी को ले आएंगे लीडरशिप में, उसमें अच्छा ही होगा। वरिष्ठ लोग, भीष्म पितामह भारतीय राजनीति के पिता तुल्य शरद पवार जी ने ये बात कही, उद्धव ठाकरे जी की तरफ से आई, समाजवादी पार्टी की तरफ से आई, अब लालू जी भी उसकी पुष्टि कर रहे हैं। तो यह लोग समझते हैं कि अगर इंडिया ब्लॉक को आगे बढ़ना है तो उसके लिए अगर सबसे बढ़िया क्षमतावान कोई व्यक्ति है तो ममता बंदोपाध्याय हैं। इंडिया ब्लॉक में एक आंतरिक लोकतंत्र है, लोग अपनी अपनी बात रख रहे हैं, ठीक है, रखें। देश जानता है लीडर कौन है, देश जानता है 4000 किलोमीटर चल के सड़कें किसने नापी हैं। कांग्रेस आज नकारी गई है जनता के द्वारा भी और अपने साथियों के द्वारा भी, जो उनके गठबंधन के दल से छोड़ कर उनका साथ जा रहे हैं, उसकी भड़ास जो है वो आके निकालते हैं वो संसद में। आइए सवालों का रुख करेंगे और उसके बाद मेहमानों से आपका तारुफ करवाऊंगी, फिर करेंगे दहाड़ की चर्चा की शुरुआत। पहला सवाल आज यही रहेगा कि क्या ममता को कमान सौंपने से विपक्ष मजबूत होगा। दूसरा सवाल यह कि लालू और शरद पवार ने क्यों किया ममता का समर्थन। तीसरा सवाल यह कि ममता की दावेदारी से क्या दो खेमों में बंट चुका है विपक्ष। चौथा सवाल यह कि क्या महाराष्ट्र हरियाणा में हार के चलते कांग्रेस पर अब सवाल उठने लगे हैं। पांचवा ये कि विपक्ष के नेतृत्व संकट से क्या बीजेपी को मिलने वाला है फायदा।